हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले इनको देख लीजिए। आ जाइए, चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है और ये रीट मेंस 2022 का सिलेबस है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान हम पढ़ रहे हैं और इसमें ये बिल्कुल कॉमन टॉपिक है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस उठा लीजिए, चाहे रीट मेंस 2022 का सिलेबस उठा लीजिए। यहाँ हमने एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान में कालीबंगा, अहाट, गणेश्वर, बेराट सिविलाइजेशन देखा। जैसा कि आप यहाँ जानते हैं कि राजस्थान इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद दे रखा है, तो इसमें यही चीज़ें पढ़नी है। इसके साथ साथ माइनर सिविलाइजेशन पढ़नी है, जिसके वीडियोस हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान देखा, यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान में रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति देखी। उसके बाद हमने पीजेंट एंड ट्रैवल मूवमेंट्स पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रजामंडल मूवमेंट्स और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टॉपिक दे रखा है 1857 की क्रांति, राजस्थान में योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल। आज हम यही वाला टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। जनजातीय व किसान आंदोलन ये हम देख चुके हैं। यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान प्रदेश के प्रमुख रियासतकालीन प्रजामंडल। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रजामंडलों को एस्टेब्लिश क्यों किया गया था, सबसे पहले तो यही प्रश्न हमारे मन में उजागर होता है। तो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि नागरिकों के अधिकारों के लिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना ही सरकार का, जो यहाँ के राजतंत्र था, उनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि हम एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएं। जैसे ब्रिटिश रूल चल रहा है यहाँ पर, अब ब्रिटिश शासन में क्या होता था, जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को हनन हो रहा था, उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। तो उनकी बातें कौन सुनेंगे, जो यहाँ के पुराने राजा थे। पर उनका राजतंत्र धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अब उससे बचाने के लिए लोगों को और लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए क्या कर रहे थे, ये प्रजामंडलों की इस्टेब्लिश करना चालू किया था। कब से कब तक, 1931 से लेके 1946 तक ये एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि 1947 में क्या होगा, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए, आज़ाद हो गए। फिर हमें प्रजामंडलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू हो जाएगा, है ना। तो उससे पहले ये जो प्रजामंडल है ये हमें पढ़ना जरूरी है। आ जाइए, इनको देखते हैं क्या करके। देखिए, जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1931 में हुई थी। हमने ये देखा था, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ जिससे आपको ये समझ में आए। आ जाइए स्टूडेंट, अब देखते हैं जयपुर प्रजामंडल। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1931 में हुई थी। किसने करी थी, कपूर चंद पाटानी द्वारा करी गई थी। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेन उद्देश्य था समाज सुधार व खादी का प्रचार करना था। राजस्थान का पहला प्रचार मंडल था। बाद में जमनालाल बजाज, गांधी जी, जो अपने आप को क्या कहते थे, गांधी जी का 5वां पुत्र थे, उन्होंने हीरालाल शास्त्री 1936-37 में इनके साथ मिलकर इसका पुनर्गठन किया था। और 1938 में जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशक अध्यक्ष कौन बने थे, जमनालाल बजाज जी को ही बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे बूंदी प्रजामंडल, इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट कब हो रही है, 1931 में हो रही है। कांतिलाल व नित्यानंद द्वारा की गई थी। नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आ जाइए, अब देखिए मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल कहाँ पड़ेगा, ये रहा आपके सामने, 1934, याद कर लीजिए। अब ये जोधपुर वाला रीजन है, ये पूरा मारवाड़ प्रजामंडल कहलाता था। अब जयपुर और बूंदी प्रजामंडल के बाद में ये कब हो रहा है, 1934 में हो रहा है। और वो कब हुए थे, 1931 में। ऐसे याद करोगे लिंक बना के तो याद रहेगा। यहाँ पर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, जयनारायण व्यास जी ने करी थी। और इनके साथ में इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया था, भंवरलाल सराफ को बनाया गया था। मारवाड़ लोक परिषद, जो 1938 में एस्टेब्लिश किया गया था, किनके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। परंतु इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जयनारायण व्यास जी को ही बनाया था। तो आपको ये जयनारायण व्यास याद करना है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मारवाड़ की जय हो, जैसे जयनारायण व्यास याद कर लीजिए, आपको इसका याद रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, महाराज की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन, मतलब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बीकानेर प्रजामंडल, ये रहा आपके सामने बीकानेर। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, जांगल प्रदेश। बीकानेर को क्या बोला था, जांगल प्रदेश बोला जाता था। अब आ जाइए यहाँ देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1936 में हुई थी। किसने करी थी, मेघाराम वेद ने करी थी। तो हम बोल सकते हैं जंगल में हुई बारिश किसने करी, मेघों ने। मेघ क्या होते हैं, बादल होते हैं। तो ऐसे याद ट्रिक बना के याद करेंगे कि जंगल में राजस्थान में मेघों के द्वारा बारिश हुई है, तो मेघाराम वेद याद हो गए हमें 1936 में। आ जाइए, है ना।
देखिए पहले इसकी स्थापना कहाँ हो गई, बीकानेर में 1936 में। फिर 1937 में क्या करेंगे, कलकत्ता में इसकी पुनः स्थापना होगी, किसकी, बीकानेर प्रजामंडल की। तो आपको ये याद रखना है, बीकानेर प्रजामंडल की पहले तो राजस्थान में एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, उसके बाद में राजस्थान से बाहर कहाँ होगी, कलकत्ता में होगी। आ जाइए, कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था, और बीकानेर प्रजा परिषद की इस्टेब्लिशमेंट कब करी गई थी, 1942 में करी गई थी। किसने करी थी, रघुवर दयाल गोयल द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। आ जाइए, धौलपुर प्रजामंडल 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी। धौलपुर प्रजामंडल कहाँ पर हो गई, धौलपुर उधर साइड में हो गई, ठीक है, यहाँ पर नहीं, ये तो डूंगरपुर है, धौलपुर कर रहे हैं भरतपुर के नीचे इस साइड में, जब राजस्थान का उधर वाला मैप देखेंगे, है ना। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा करी गई थी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्टैब्लिशमेंट कब हो रही है, 1938 में। अब देखिए 1938 में 5 प्रजामंडल एस्टेब्लिश करे जाएंगे, आपको ये अच्छे से याद करने हैं। पहला 24 अप्रैल 1938 माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर में इसकी स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता थे। बलवंत सिंह मेहता कौन, जिन्होंने 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज लेकर आए थे, 3 टायर सिस्टम जिसे बोलते हैं। इसका प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर में हुआ था, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, जेवीपी कृपलानी ने भाग लिया था। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन सी थी, नारायणी देवी वर्मा था। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से 1922 से पूर्व मेवाड़ परिषद की एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। कब करी गई थी, 1922 में मेवाड़ परिषद की एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। आपको नाम याद रखना है, चीज़ें याद रखनी है। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके प्रथम अध्यक्ष को बनाया गया था, बलवंत सिंह मेहता जी को बनाया गया था। चीज़ों को लिंक करके याद करेंगे तो आपको याद रहेंगे। अब देखिए शाहपुरा प्रजामंडल। देखिए शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा से इंस्पायर होकर कौन, रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। ये भी क्या चाहते थे, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो राजस्थान की प्रथम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उत्तरदायी शासन किसने एस्टेब्लिश करा था, शाहपुरा रियासत ने ही करा था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए, अब देखिए अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल, ये सब कब हो रहे हैं, 1938। ये हो गया अलवर, ये हो गया भरतपुर, ये हो गया करौली। अब आप यहाँ देखिए, हरिमोहन शर्मा, कुंज बिहारी, इन्होंने अलवर प्रजामंडल की एस्टेब्लिशमेंट करी थी। अब हरिमोहन शर्मा, कुंज बिहारी किन के नाम है, विष्णु जी के नाम दिख रहे हैं हमें सीधे सीधे। अब देखिए यहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, किशनलाल जोशी व मास्टर अदितेंद्र ने करी थी। किशन जी किसका नाम है, किशन भगवान का, मतलब विष्णु जी के अवतार का नाम है। यहाँ पर देखिए त्रिलोक चंद्र माथुर जी, त्रिलोक तीनों लोगों के स्वामी कौन हैं, विष्णु जी हैं। तो बस इन विष्णु जी के नाम से आप इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। विष्णु जी के नामों के नाम हैं जैसे हरिमोहन, कुंज बिहारी, किशनलाल व त्रिलोक चंद्र, आपको याद हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिरोही प्रजामंडल कब, 1939 में कोटा प्रजामंडल। ये 2 प्रजामंडल जो सिरोही यहाँ पड़ेगा आपके सामने, कोटा यहाँ पड़ेगा। सिरोही प्रजामंडल की संस्थापना किसने करी थी, राजस्थान के गांधी कहा जाता था गोकुल भाई भट्ट को, उन्होंने करी थी। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी, गा से गोकुल, गा से गांधी, याद करेंगे, याद रहेगा। आ जाइए, अब देखिए कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, अभिन्न हरि हैं, जो हड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। अभिन्न हरि, इन्होंने ही कोटा प्रजामंडल की नींव डाली थी। साथ में मिलकर इनके नैनूराम शर्मा जी के नाम याद रखना है, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा में राष्ट्रीयता के जनक थे ये नैनूराम शर्मा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए, अब पढ़ते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल, दूसरा बांसवाड़ा प्रजामंडल, तीसरा डूंगरपुर प्रजामंडल। इनकी स्टैब्लिशमेंट कब हो रही है, 42, 43, 44 लाइन से हो रही है, याद रखना है। राजस्थान में जब हमने एकीकरण पढ़ा था तो अलवर में नीमराना ठिकाना पड़ा था पहला। दूसरा अपन ने लावा ठिकाना पड़ा था, कहाँ पर, टोंक में। तीसरा ठिकाना अपन ने पढ़ा था बांसवाड़ा के अंदर, क्या था नाम था, कुशलगढ़ ठिकाना। और कुशलगढ़ ठिकाना के नाम पे कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कौन कर रहे हैं, भंवरलाल निगम कर रहे हैं। कौन से ईयर में, 42 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हरिदेव जोशी ने करी थी। बांसवाड़ा ये रहा आपके सामने, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी, याद करेंगे, याद रहेगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की एस्टेब्लिशमेंट किसने करी, भोगीलाल पांड्या, इन्हें क्या बोला जाता था, ये बांगड़ रीजन है यहाँ पर, ये बांगड़ के गांधी बोला जाता था इनको, याद कर लीजिए। बा से बांगड़, भा से भोगी, बांगड़ के गांधी किसको बोला गया, भोगीलाल पांड्या को बोला जाता है। और इन्होंने क्या करा था, डूंगर प्रजामंडल की एस्टेब्लिशमेंट करी थी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जैसलमेर प्रजामंडल, हमने 42, 43, 44 देखा। अब आ जाइए 1945 में 2 प्रजामंडल, जैसलमेर और प्रतापगढ़ प्रजामंडल देखेंगे। जैसलमेर में अजीब सा नाम, मीठालाल व्यास, जबकि अपन ने जयनारायण व्यास देखे जोधपुर में, तो व्यास यहीं आसपास में हो गए, और ये मीठालाल व्यास हैं। जैसलमेर प्रजामंडल की एस्टेब्लिशमेंट करी थी। जैसलमेर प्रजा परिषद 1939 और 40 में शिव शंकर गोपा
शिवशंकर गोपा नाम याद रख लीजिए। और किसके साथ मिलकर, मीठालाल व्यास के साथ मिलकर इन्होंने क्या करा था, जैसलमेर प्रजा परिषद की एस्टेब्लिशमेंट करी थी। इन्होंने क्या करा था, जैसलमेर प्रजा परिषद की एस्टेब्लिशमेंट करी थी। और जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में, प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल द्वारा करी गई थी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए अब देखते हैं झालावाड़ प्रजामंडल। देखिए राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था, झालावाड़ प्रजामंडल था। कब किया गया था, 1946 में किया गया था। किसने किया था, मांगीलाल भव्य व कन्हैयालाल मित्तल द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि झालावाड़ प्रजामंडल जो अंतिम था कौन सी ईयर में, 1946 के अंदर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मांगीलाल भव्य व कन्हैयालाल मित्तल द्वारा किया गया था। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1। बताइए बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला लक्ष्मीदास स्वामी, दूसरा माघाराम वेद, तीसरा भिक्षालाल बोहरा, चौथा मुक्ता प्रसाद। तो देखिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप 5 से 10 सेकंड ले लीजिए आराम से, ठीक है। तो आई थिंक देखिए आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। चलिए अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो बीकानेर हमने पढ़ा था, इसका प्राचीन नाम क्या था, जांगल प्रदेश था, अगर याद आ रहा है तो, ठीक है। अब बताइए जांगल से क्या याद करा था, जांगल में हो रही है बरसात, किसके द्वारा, मेघों के द्वारा। तो कौन हो गए, मेघाराम वेद। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए आपके सामने 3 ऑप्शन है, भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल और माणिक्यलाल वर्मा, ये 4 ऑप्शन है। बताइए इसमें से आंसर। आपको वीडियो को करना है पॉज और इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। 5 से 10 सेकंड ले लीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे से याद करा है। जोधपुर की बात कर रहे हैं हमने, और मीठालाल व्यास पढ़ा था अपन ने कहाँ पर, जैसलमेर प्रजामंडल में। तो फिर जोधपुर में कौन होंगे, व्यास व्यास करके पढ़ा था, तो आंसर क्या होगा, जयनारायण व्यास। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है ना, आपको ईयर बताना है कब हुई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला 17 अप्रैल 1946, दूसरा 24 अप्रैल 1934, चौथा 24 अप्रैल 1938 और चौथा 24 अप्रैल 1942। तो आपको देखो 46 में तो नहीं हुआ, आपको याद है, 42 में भी नहीं होगा, मेवाड़ की बात कर रहे हैं। तो बचा 34 38, 34 में कौन सा हो रहा है, मारवाड़। तो मेवाड़ कब हुआ है, 1938 में। आ जाइए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। देखिए स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, सुमेलित पूछ रहा है, असुमेलित पूछ रहा है। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध क्या माणिक्यलाल वर्मा जी के साथ है। दूसरा ऑप्शन डूंगरपुर प्रजामंडल का संबंध क्या भोगीलाल पांडे जी के साथ है। तीसरा सिरोही प्रजामंडल का संबंध क्या जयनारायण व्यास के साथ में है। और चौथा अलवर प्रजामंडल का संबंध कुंज बिहारी लाल मोदी जी के साथ है या नहीं है। तो ये असुमेलित पूछ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।